हाँ देखो, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे किसकी, शिक्षण विरुचि की। और शिक्षण विरुचि में जो टॉपिक आपके पूछा जाता है, पीटीडी में प्रश्न आएगी थे 4-5, और बीएसटीसी में भी प्रश्न आएंगे। कौन से टॉपिक से? अधिगम सहायक सामग्री। और इसी का दूसरा नाम क्या है? उद्योतन सामग्री। समझना बात को, इसकी जो परिभाषा है वो इस शब्द में ही समाहित है, इस शब्द के अर्थ में ही इसकी परिभाषा समाहित है। अधिगम का अर्थ आप सीख चुके हैं, सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सहायिका मतलब होता है सहायता प्रदान करने वाली। अधिगम का मतलब सीखना, सहायिका मतलब सहायता प्रदान करने वाली, सामग्री का मतलब सामग्री या वस्तु। ऐसी वस्तु जो सीखने के दौरान हमें सहायता प्रदान करती है। सीखने या सिखाने के दौरान जो सहायता प्रदान करती है, उस सामग्री को क्या कहा जाता है? सहायक सामग्री कहा जाता है। अब बताओ, एक अध्यापक के लिए जरूरी है या नहीं है? वास्तव में जरूरी है, क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ ये होता है कि शिक्षक बनने के लिए आपके अंदर जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उन गुणों का अध्ययन करना ही शिक्षण अभिक्षमता है, वास्तविक अगर बात करें तो। ठीक है, कहने का मतलब जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 50 ही प्रश्नों में आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में शिक्षक के गुणों की चर्चा की जा रही है। किसकी चर्चा की जा रही है? शिक्षक के गुणों की चर्चा की जा रही है। या तो शिक्षक बनने से पहले वाले गुण, या शिक्षक बनने के बाद में जो जिन गुणों की आवश्यकता है कि विद्यालय में आप क्या करेंगे, वहां से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, सहायक सामग्री के जो प्रकार किए गए हैं वो समझना। सबसे पहला प्रकार है किसके आधार पर है? ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं आप सभी जानते हैं। वे इंद्रियां जो हमें इस संसार का ज्ञान कराती हैं, वे वास्तविक इंद्रियां या वे इंद्रियों के प्रकार जो हमें इस संसार का क्या कराती है? ज्ञान कराती है। उनको क्या कहते हैं अपन? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे कि आँख क्या है, कान क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है ना। दृश्य, ठीक, वे वस्तुएं या वे सामग्री जिनको सिर्फ देख कर पढ़ा जाता है, और जो देखने योग्य है लेकिन बच्चे के लिए भी काम की है और हमारे लिए भी, क्योंकि सहायक सामग्री एक शिक्षण को सरल, सुबोध, सुगम्य और बोधगम्य बनाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कक्षा को जीवंत बनाती है। कक्षा को क्या बनाती है? जीवंत। कहने का मतलब यह है कि जो नीरस होती है कक्षा, बिल्कुल जिसमें बच्चे बिल्कुल भी रुचि लेना पसंद नहीं करते, उसमें रस भर देती है कौन सी सामग्री? अधिगम सहायक सामग्री जीवंत बना देती है। कहने का मतलब उसमें सक्रियता डाल देती है। वो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे, वो बच्चे भी रुचि लेंगे आपकी कक्षा में, जो बिल्कुल आपकी कक्षा में बैठना ही पसंद नहीं करते। जब आप किसका प्रयोग करोगे? अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करोगे। हमने कर रखा है। ये हकीकत बात, वास्तव में इसकी जो विशेषताएं बताई गई बिल्कुल एकदम सत्य है। जैसे ही एक शिक्षक के हाथ में चार्ट या मॉडल दिखाई देता है, बच्चे बिल्कुल व्यवस्थित बैठ जाते हैं कि सर कुछ नया बताने वाले हैं। लेंगे या नहीं लेंगे इंटरेस्ट? जैसे आप अभ्यारण्य पढ़ा रहे हैं, पूरा पाठ पढ़ा दिया आपने, एक भी ऐसा जंतु नहीं है जिसको बच्चों को आपने दिखाया हो, लेकिन उसी का जंतु का अगर आप चार्ट बनाकर लाते हैं, मॉडल बनाकर लाते हैं, या खिलौना खरीद कर लाते हैं, आजकल तो मार्केट में सब उपलब्ध है ना। सभी जानवरों के क्या मिलते हैं? खिलौने मिलते हैं। अगर वो खिलौने लाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते, बताओ वो 5वीं कक्षा के बच्चे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? अरे पहली से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चे या 6 से लेकर 8 तक के बच्चे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अपन उनको खिलौने या चार्ट मॉडल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सहायक सामग्री की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले अपनी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में ये वाली सारणी उतारेंगे। बोलो। लिखो परिभाषा। वह सामग्री जो शिक्षण को सरल, सुबोध
वह सामग्री जो शिक्षण को सरल, सुबोध व सुगम्य बना देती है। वह सामग्री जो शिक्षण को सरल, सुबोध, सुगम्य, या फिर अपन एक और बोल सकते हैं जीवंत बना देती है। क्या बना देती है? जीवंत बना देती है। वह सामग्री जो शिक्षण को सरल, सुबोध, सुगम्य या जीवंत बना देती है, शिक्षण सहायक सामग्री, या इसी को कहा जाता है अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। शिक्षक सहायक सामग्री या अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। लिख लिया? ठीक है। अब अपन वर्गीकरण करेंगे। पहला वर्गीकरण जो है किसके आधार पर है? ज्ञानेंद्रिय के आधार पर 3 प्रकार की सहायक सामग्री होती है, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी सामग्री जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? दिखाई देती है। सिर्फ और सिर्फ दिखाई देती है वो कौन सी? दृश्य। सिर्फ और सिर्फ सुनाई देती है वो कौन सी? श्रव्य। और जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं वो कौन सी सामग्री है? दृश्य श्रव्य। समझना बात को। यहाँ से अगर जल्दीबाजी में आप प्रश्न करते हैं तो बिल्कुल आपका गलत भी हो सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? जैसे एकदम से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि ये जो चलचित्र है, क्या चलचित्र? हाँ, पहली बात है तो चलचित्र बोलते किसको है? चलचित्र किसको बोलो कहा जाता है? अरे वो नहीं क्या यार, आ गए जनाब, अंग्रेजी में कहीं बोला, उन्हें हिंदी में कहीं बोले। चलचित्र कहा जाता है ना। ये चित्र, अब चलचित्र चित्र देख तो चित्र तो समझ आई दृश्य में, लेकिन चलचित्र का अर्थ होता है सिनेमा। बताओ, सिनेमा में सिर्फ देख सका कि सुन भी सकते हैं। जैसे आपको दे दिया दूरदर्शन सामग्री है तो देख तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ अपन सुन भी सकते हैं। याद रखना, दृश्य और श्रव्य या तो आपको तीसरे विकल्प में मिलेगा या फिर चौथे विकल्प में मिलेगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, सारे के सारे विकल्प आपको पढ़ने हैं। आ रही बात समझ में? एक बार में आप दृश्य कर दो, दूसरी बार में श्रव्य कर दो, फिर आपको पता चले कि तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? दृश्य श्रव्य लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? पूरे के पूरे को ढंग से पढ़ना है। इसमें देखो, पाठ्य पुस्तक को सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपन देख कर बोले सकते हैं। श्यामपट है ना? हाँ, श्यामपट के प्रकार है जो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ? श्यामपट। श्यामपट 2 प्रकार के होते हैं, वो भी अपन कल पढ़ेंगे, वहां से भी प्रश्न आता है। मानचित्र, नक्शा सिर्फ और सिर्फ अपन देख के पढ़ सकते हैं। चित्र, चित्र को सिर्फ देख सकते हैं। चार्ट को अपन सिर्फ देख सकते हैं। मॉडल जो बनाया जाता है, मॉडल देखो, मॉडल 2 प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो। ठीक है, एक तो होता है जो अपन थर्माकोल की शीट पर बनाते हैं। थर्माकोल जो आता है ना, उसकी शीट को अपन काटेंगे चाकू को गर्म करके। ये बनाए अपन ने, खूब बनाए। मतलब बीएसटीसी में आपको भी सिखाया जाएगा कि मॉडल वास्तव में बनाया कैसे जाता है। ठीक है ना? जैसे आयत समझाना है, क्या समझाना है? आयत समझाना है, वृत्त समझाना है, वृग समझाना है, वर्ग है ना, तो उसके क्या बनाए जाते हैं? मॉडल बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विज्ञान, छात्रों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर जो मॉडल बनाया जाएगा, जो वस्तु आप कक्षा में नहीं ला सकते, उसका नकली रूप आपको बनाना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे बच्चों को आपको टेलीफोन समझाना है, क्या समझाना है? टेलीफोन समझाना है कि जैसे टेलीफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टेलीफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप उन बच्चों को मॉडल के माध्यम से बता सकते हैं। अपने खुद के हाथ से आप टेलीफोन बना सकते हैं। आपने बनाया कभी? नहीं बनाया? अरे नहीं, मैं बताता हूँ, आप घर जाकर बनाना देखिए कि वास्तव में टेलीफोन उसी सिद्धांत पर कार्य करता है या नहीं करता है। 6 से 8 तक मैंने खुद में विज्ञान पढ़ाई है। 2-3 साल तक विज्ञान पढ़ाई है, 2-3 साल तक मैंने संस्कृत पढ़ाई है। हिंदी तो मैं ऐसे शौक के लिए पढ़ा लेता हूँ, बाकी मेरा वास्तविक सब्जेक्ट संस्कृत है। कौन सा सब्जेक्ट है? संस्कृत सब्जेक्ट है। हिंदी तो मैं पढ़ाता हूँ, इसे मेरा शौक पढ़ाने का है ना। कहने का मतलब है विज्ञान पढ़ाने में जो ये पार्ट आता है, कौन सा?
ध्वनि वाला, वहाँ पर मैं बच्चों से बनवाता हूँ और मैंने खुद ने बनाकर बच्चों से प्रयोग भी करवाया था। कहने का मतलब क्या करते हैं, दो डिस्पोजल लेने हैं आपको। क्या लोगे? 2 डिस्पोजल लोगे और उसमें धागा बांधोगे। करके देखा ना? बताओ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसी सिद्धांत पर। ये जो टेलीफोन की लाइन है ये उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बताओ ये क्या है? आपने टेलीफोन का क्या बना लिया? वो मॉडल बना लिया। यही तो मैं बता रहा था कि एक तो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, एक उसका वास्तविक चित्र बनाकर या उसका रूप बनाकर भी बता सकते हैं। वो आप लोहे से बना सकते हैं, वो लकड़ी से भी आप बना सकते हैं, चीजें मार्केट से लाकर भी बना सकते हैं। ठीक है, वो विज्ञान में काम में आता है। गणित में आप जितने भी मॉडल बनाओगे वो थर्माकोल की शीट पर है बनाओगे। हाँ, एक और चीज होती है जो हमारे बीट में पूछी गई है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछी जाती है। क्या है? OHP। इसका शॉर्ट नाम क्या है? OHP। फुल फॉर्म होती है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड हिंदी में इसका नाम होता है बोलो, वहां पर जगह नहीं है, कोष्टक में आपकी कॉपी में जगह है, लिख लेना। सिरो परिप्रेक्षेपी यंत्र। समझना बात को। ओवर ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब है सिर होता है नहीं होता? हेड का मतलब क्या होता है? सिर। ठीक है, और पी का मतलब प्रोजेक्टर। क्या होता है? प्रोजेक्टर। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब ऐसा प्रोजेक्टर जो हमारे कहाँ से गुजरे? सिर के ऊपर से गुजरे। इसमें क्या होता है, फिर उस प्रोजेक्टर को विद्यार्थियों के पीछे रखा जाता है। विद्यार्थियों के पीछे किसको रखा जाता है? प्रोजेक्टर को रखा जाता है। और उस प्रोजेक्टर का जो फोकस है, उसकी जो लाइट है, उसको कहाँ डाला जाता है? सीधा दीवार पर या बोर्ड पर डाला जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि वो कहाँ से होकर गुजरेगा? कहाँ से होकर गुजरेगा? जो विद्यार्थी बैठे हुए उनके कहाँ से गुजरेगा? सिर के ऊपर से गुजरता है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। और उनको यहाँ रखेंगे तो इधर तो डालने से रहे, अगर यहाँ डालना तो कहाँ रखेंगे? उसको पीछे रखेंगे। उसकी लाइट को कहाँ डालेंगे? दीवार पर या बोर्ड पर। इसलिए इसका नाम क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। हिंदी में बोले तो सिरो परिप्रेक्षेपी यंत्र। याद रहेगा? ठीक है। चित्र विस्तारक यंत्र। कौन सा यंत्र? अरे कहने का मतलब हमें बच्चों को बहुत बड़ा चित्र समझाना है, बहुत बड़ा चित्र जिसको क्लास में लाना या खरीदना हमारे लिए, कहने का मतलब क्या है, मुश्किल है। हम कौन सा यंत्र खरीदेंगे? चित्र विस्तारक यंत्र खरीदेंगे और उसका सिर्फ क्या ले लेंगे? फोटो ले लेंगे और क्लास में लाकर उसको क्या कर देंगे? बड़ा करके जूम करके बच्चों को समझा देंगे। बताओ सुविधाजनक है या नहीं है? कहने का मतलब जिस वस्तु को क्लास में लाना असंभव है, हम उसको भी बच्चों को समझा सकते हैं। किसके माध्यम से? चित्र विस्तारक के माध्यम से समझा सकते हैं। एक और होती है फिल्म पट्टिका। क्या होती है? फिल्म पट्टिका भी होती है। ठीक है, जगह नहीं है, मैंने नहीं लिखा, या लिख देता हूँ। कौन सा होता है? फिल्म पट्टिका। ये भी बिल्कुल 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सभी विद्यार्थियों के लिए काम की है। और मैं तो कहता हूँ कि छोटे बच्चों को और बताया जाए इस पट्टी के माध्यम से तो और रुचि लेंगे। वो होता क्या है इसमें? पहले तो आपने नाम सुना है क्या इसका? सभी ने सुन रखा होगा और सभी ने काम में भी दे रखा होगा। मेले में जाते हैं अपन, मेले में जाते हैं, बचपन में गए होंगे, वहाँ से एक कैमरा लेकर आते हैं। ठीक है, एक कैमरा था जिसमें एक आंख से देखते हैं, ऊपर से दबाते चलते हैं, है ना। एक बार दबाते हैं कैटरीना दिखती है, दूसरी बार दबाते हैं अजय देवगन दिखता है ना। वहाँ पर एक्टरों के फोटो आते हैं नहीं आते? और यही पट्टिका अगर मान लो क्लास में काम में ली जाए, वहाँ पर दूर पढ़ाई जाए बच्चों को, तो बताओ इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा? एक बार दबाओ चित्तौड़गढ़ का दिखेगा आपको, दूसरी बार दबाओ तो सोनारगढ़ दिखता है, तीसरी बार दबाओ जयगढ़ का दुर्ग दिखता। बताओ बच्चे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? जटा तक सारा न देख लो चोरचापरा कैमरो न दे, हाँ मन मन देखा तो फिर सर दबाओ था, है मजो आ रही हो, देखा न देखे, है ना। इस कहने का मतलब एक पट्टिका होती है जिसमें आप ऐतिहासिक जो दृश्य स्थल है उनको दिखा सकते हैं ऐसे रील के माध्यम से। और जैसे जैसे दबाओ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो बताओ कक्षा में भूगोल को समझना आसान होगा या नहीं होगा? नदियाँ, पर्वत, ऐसी चीजें आप बता सकते हैं बच्चों को इस माध्यम से, फिल्म पट्टिका के माध्यम से, जिनको समझाना बहुत मुश्किल है।
बताओ कि 8वीं तक के बच्चों को आप चित्तौड़गढ़ ले जा सकते हैं क्या? इस राजस्थान में कितने किले हैं, कितने दृश्य स्थल है, आप बता सकते हैं क्या? घर वालों से परमिशन ले भी ली जाए तो भी वो आधे से ज्यादा परमिशन नहीं देंगे। हमारा छोरो एक ही है, हमारा तो छोरो एक ही है। और सबू बड़ी बात को उच्च बड़ो है कही है उच्च बड़ो ये माँ के बगमन आओ था अटी उटी खड़ गयो कर गयो खई भी कूद गयो खामू तो फिर उको दड़ी गुण है। और वास्तव में गुरु जी का पग दूध पर लाग जाए या बात कहते हैं कि ऐसी रिस्क अपन है लेडी। आ रही बात समझ में? जीव उतारिया तो और देख ले या कि जिंदगी में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ने लेकिन इका साथ जो कहीं हो गयो तो चोरो पाचो कोई रिस्क न ले। और वास्तव में रिस्क है और कहीं है। बिल्कुल बड़े बच्चों को आप ले जा सकते हैं भ्रमण में, छोटे बच्चों को ले जाना असंभव है। अगर पढ़ाना है तो कौन सी विधि से पढ़ाएंगे? फिल्म पट्टिका के माध्यम से अपन उन चीजों को बता देंगे। बताओ काम की है या नहीं है? याद रखना ये किसके कौन से के अंतर्गत आती है? श्रेष्ठ के अंतर्गत आती है। श्रव्य के अंतर्गत जैसे टेप रिकॉर्डर है, कौन सा रिकॉर्डर है? टेप रिकॉर्डर है। बच्चे जो होते हैं उनको भाषा सिखानी है। आपको क्या सिखानी है? भाषा सिखानी है। ऐसी चीज आपको बच्चों को सुनानी है, ऐसी चीज सुनानी है। कहने का मतलब जो हम नहीं बता सकते, जिस चीज को हम नहीं बता सकते, जो हमारा सब्जेक्ट है नहीं है, वो चीज बच्चों को पढ़ानी है। अरे कहने का मतलब यह कि जैसे किसी विद्यालय में अपन अकेले टीचर है, किसी विद्यालय में अपन अकेले टीचर है, बच्चों को ऐसा विषय पढ़ाना है जो हमें नहीं आता है या हमारा अच्छा नहीं है वो सब्जेक्ट है, तो बताओ किसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं? ऐसे गुरुजी जो दूसरे विद्यालय में पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ को अपन रिकॉर्ड करके कौन सी कक्षा में सुना सकते हैं जहाँ पर वो टीचर है उपस्थित नहीं है। सुना सकते हैं नहीं सुना सकते हैं? सुना सकते हैं। ग्रामोफोन ये भी भाषा को शुद्ध करने के काम ही आता है। और भाषा को जैसे टेप रिकॉर्डर होता है वैसे ही कौन सा फोन होता है? ग्रामोफोन होता है। ठीक है। और ये जो सीता वाद्य यंत्र है तो ये रह गया है ना, लिग्मा फोन। कौन सा फोन है? लिग्मा फोन। ये इसको भाषा सुधार यंत्र भी कहा जाता है। कौन सा यंत्र है? भाषा सुधार यंत्र भी कहा जाता है। कहने का मतलब बच्चों की भाषा सुधारने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? अरे कहने का मतलब बच्चों की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। बच्चों की आवाज रिकॉर्ड करके वापस उन्हीं को सुनाया जाता है। बच्चों की आवाज रिकॉर्ड करोगे और वापस किनको सुनाओगे? बच्चों को ही सुनाओगे। और वो बच्चे खुद समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ गलती की है, और अपनी आवाज को या अपनी भाषा को वो खुद सुधार देंगे। कौन से फोन के माध्यम से? याद कैसे रखोगे कि इसको भाषा सुधार कहा जाता है? याद रखना लैंग्वेज होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है? जिसका अर्थ होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। भाषा सुधारने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इसको कौन सा फोन कहते हैं? लिंगुआ फोन। और हिंदी में बोले तो भाषा सुधार यंत्र। याद रहेगा? ठीक है। सीता वाद्य यंत्र या टेप रिकॉर्डर की जगह है ना। अभी वर्तमान में सीता वाद्य यंत्र की जगह किसने ले ली? टेप रिकॉर्डर ने, है ना। इस वाद्य यंत्र की आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत मीठी आवाज थी, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? ठीक है। तुरई पढ़ चुके अपन, है ना। कहने का मतलब वो ऐसे होते हैं, उसमें आवाज लगाने के काम आता है। ये भी वाद्य यंत्र की तरह ही है, लेकिन ये भी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। पूछा हुआ है इसलिए पढ़ा जाता है। रेडियो। याद रखना रेडियो शब्द नहीं होता है। शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे अपन अधिकतर ये वाला शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो। जबकि वास्तव में शब्द क्या होता है? रेडियो। शान समझ में ना हो तो शान समझियो। अगर इंग्लिश में ये लिखा जाए तो हिंदी में ये लिखा जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा लिखते हैं क्या अपन है? ये लिखते हैं। और इसका उच्चारण क्या होता है? बात समझ में आ रही है ना? ये वाला लिखेंगे अपन। ठीक है। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, प्रश्न आएगा कल, रेडियो की सीमा जो है, रेडियो की सीमा उसको किसने पूरा किया है या उसकी जगह किसने ली है? समझना बात को। रेडियो का वास्तविक जो अर्थ होता है ये होता है कि उसमें खबर एक बार सुनाई देती है। उसमें खबर है अगर वो टाइम था गायब हो गया उन्हें आप दोबारा न सुन सका। बताओ यो काम इमा है कि इमा आप जितनी बार सुनवो चाहो उतनी बार सुन सका का कि कहीं रेवे कैसेट रेवे। क्या होती है इसमें? कैसेट होती है, रिकॉर्डिंग होती है। एग्जाम में प्रश्न आया था कि रेडियो की सीमा को पूरा करने के लिए कौन से वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है? यह सबसे बड़ी कमी मानी जाती है रेडियो की कि इसमें दोबारा खबर को नहीं सुन सकते और इसमें बार बार सुन सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे चलो।
दृश्य श्रव्य सामग्री, मोबाइल आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों के लिए काम का है। कोरोना की टाइम में सबसे ज़्यादा जो काम आई सारी सामग्री वही आई है, पता होता ना, बिल्कुल ऑनलाइन जोड़िया बच्चा ने सब कुछ ऑनलाइन चलिए, कार्यक्रम चलियो ना चलियो है ना। दूरदर्शन जिसको टेलीविजन बोलते हैं, बिल्कुल ये भी बच्चों के लिए काम के सरकारी विद्यालयों में तो अनिवार्य की गई है। अरे अनिवार्य की गई है टीवी। ऐसे कार्यक्रम दिखाओ बच्चों को जो उनके लिए क्या है, काम के हैं। और जो मार्केट में ऐसी फिल्में आती हैं, अरे मार्केट में ऐसी फिल्में आती जो बच्चों को दिखाना जरूरी है, वो भी बच्चों को दिखाई जाए। हाँ बिल्कुल। चलचित्र या सिनेमा अपन पढ़ चुके हैं, सिनेमा को क्या कहा जाता है, चलचित्र कहा जाता है। कठपुतली, कठपुतली बताओ दिखाई देती है और सुनाई भी, गाना चलता है इसमें, और गाने में क्या नाचती है वो, है ना, अरडू की लकड़ी से बनाई हुई जो गुड़िया है वो नाचती है। ठीक है, याद रखना। कठपुतली कौन सा कार्यक्रम है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है, नाटक। हाँ लेकिन याद रखना उसमें अगर ये आ जाए फिर लफड़ा हो सकता है। अरे उसमें यह आ जाए मूक अभिनय, क्या आ जाए, मूक अभिनय आ जाए, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मूक अभिनय को। मूक का मतलब होता है गूंगा व्यक्ति। अरे ऐसा अभिनय है, होते हैं ऐसे अभिनय जिसमें दिखाई, मतलब सिर्फ दिखाई देता है, आवाज नहीं आती। अरे कहने का मतलब पहले जो फिल्में आई थी ना, फिल्में उनको सिर्फ देखा जाता था, उनमें सुनाई कुछ भी सुनाई नहीं देता था। ऐसी फिल्में भी आई और लोग समझे उन फिल्मों को कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। और जो चौराहे पर बहुत सारे ऐसे नाटक किए जाते हैं जो किससे संबंधित होते हैं, बिल्कुल आवाज़ से संबंधित नहीं होते हैं। वहाँ पर जो करते हैं उनको देखकर ही उनका अर्थ निकाला जाता है और समझ में आ जाता है वास्तव में कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। मूक अभिनय किसमें, और अगर अभिनय आ गया तो किसमें, या नाटक आ गया तो दृश्य श्रव्य में, क्योंकि नाटक में आवाज भी और दिखाई भी देता है। वृत्त चित्र क्या होता है ये पूछा हुआ है। तो अगर ये वाला जो आ गया ना वृत्त चित्र, तो आधे से ज्यादा वही लुढ़क जाएंगे कि किसमें लेंगे इसको, दृश्य में लेंगे। क्या होता है सभी जानते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर काम में लिया जाने वाला है तो वो कौन सा चित्र है, वृत्त चित्र है। मेरी बात को समझना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री नाम ही नहीं सुना, मैं बताता हूँ आपको, सुनना मेरी बात को। जैसे ही इन नेताओं का कार्यकाल समीप आता है, 5 साल का कार्यकाल होता है, जैसे ही इनका कार्यकाल समीप आता है, ये क्या करते हैं, जो 5 साल में इन्होंने कार्य किए हैं उनकी एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म। 10 या 15 मिनट, हाँ चलो ज़्यादा बता रहे हो, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट तो बना हो जाए। 10 मिनट, 5 से लेकर 10 मिनट तक की क्या बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं। उस फिल्म में कहने का मतलब ये वो कार्य दिखाते हैं, वो योजनाएं दिखाते हैं जो इन्होंने निकाली है, और उन योजनाओं को वो जनता में क्या कर देते हैं, प्रसारित कर देते हैं, ताकि देखने वालों को ये लगे कि इन्होंने ये कार्य किए हैं, तो हमारे हित में है या नहीं है। जैसे कि मोदी जी अब तक कई काम किया है। अरे मोदी जी अब तक कई काम किया है ना। वहाँ वह कई बनाई, छोटी सी एक है फिल्म बनाई और उन्हें कौन के बीच में प्रसारित करी, जनता के बीच में प्रसारित करी। आरी बात समझ में। तो ये कौन सी फिल्म होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वृत्त चित्र। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एडू सेट नाम से पता नहीं चलेगा, ये जितने भी डाइट होते हैं, क्या होते हैं, डाइट जानो ने, सरकारी कॉलेज जो BSTC के रहा है ना, सरकार की तरफ से जो खोले गए हैं, उनके ऊपर एक बड़ी सी छतरी लगी होती है, जैसे आप डिस्क की छतरी रेवा ने, अशान की बड़ी सी छतरी लगी दिखी रेवा है, और उनमें जो कार्यक्रम दिखा है ना, उन्हें कई बोले है एडुसेट। वो कार्यक्रम करने का मतलब केज करती है और वहाँ पर टीवी में दिखाया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं, एडुसेट। ये भी सहायक सामग्री मानी जाती है। ठीक है, आज ज्ञानेंद्रिय के आधार पर पढ़ेंगे, कल किसके आधार पर पढ़ेंगे अपन, प्रेक्षेपी, अप्रक्षेपी और अर्धप्रेक्षेपी। हाँ बिल्कुल, इसमें सुनाई देता, टीवी के माध्यम से देखते मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन सूचनाएं जो आती है उसमें आती है, इसको अलग से नाम दिया गया क्या, एडुसेट।
ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक आज उतारेंगे अपन, कल इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे और मैं इनको कल समझाऊंगा आपको किसके आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, ठीक है ना। कैमरा अलग चीज है। कैमरा क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, और हमारे डिस्क की जो अक्षत्री है वह की करे, वह कैच करे, कहीं करे वह कैच करे, और वह जो ध्वनि तरंगा ने कैच कर और खामा दिखावा अपने टीवी में दिखावा, ऐसा नहीं कहीं कही हो आपने एडू सेट है। शैक्षिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित नए नए जो अनुसंधान है वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। आराम से उतारोगे इनको, छोड़ोगे नहीं एक को भी, जैसे आप कॉपी में लिख सकते हैं वैसे लिखेंगे, ठीक। और कल इनसे संबंधित अपन क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।